Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। साहब कबीर कहते हैं, ओ ना माँ माया मोह मगन भय नाचे, उपजे रंग तुरंग। माटी के तन फिर न रह तू है, दिन चारी के संग। पढ़ो रे मन ओ ना माँ सीधंग। उसके बाद सी है, शील संतोष हृदय बीच राखो, सत्य सबूरी अंग। सत्य वचन संतन के मानो, सिरजनहारा संग। पढ़ो रे मन ओ नामा सीधंग। अंत में है धंग, धंधा धोखा दिल में न राखो, धैर्य धरो तेहि अंग। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के नाम अनंत। पढ़ो रे मन ओ नामा सीधंग। ये सारे शब्द हैं और शब्द का बाप सत्य होता है। अगर सत्य न हो, मान लिया जाए कभी पूरे सृष्टि में, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व की जनसंख्या अनुमानतः हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब औरत मर्द मिला के मान लिया जाए अनुमानतः लगभग 7.5 अरब या 8 अरब लोग कहते हैं। 7.5-8 अरब के अंदर से ये काया से ये आत्मा निकल जाए तो भगवान से कौन काम करेगा? यहाँ जरा बताइए तो। भगवान सब इंदिरावास भेजेगा कि भगवान रेलगाड़ी चलाएगा? सुनिए जरा, समझिए। अब आत्मा निकल जाए पूरे सृष्टि से तो भगवान सुप्रीम कोर्ट में बैठ के न्याय करेगा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा, कि हॉस्पिटल में इलाज करेगा, कि खेत में गेहूं मकई काटेगा भगवान, कि बकरी चराएगा? क्या सब करेगा? दुनिया के उल्लू बनाते हैं, भगवान बाहर में बैठा है। अरे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रियां 3 होती है और पोजीशन 3 है, गुड बेटर बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप दारू पी रहे थे, तारी पी रहे थे, मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, सब बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, जर्दा की माम खा रहे थे, शिखर पराग खा रहे थे। इसी तरह कहीं सत्संग हो रहा था, संत जी बोल रहे थे, ऐ दुनिया के लोग, मछली मांस तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी शिखर पराग ये स्वास्थ्य के विरुद्ध है, अध्यात्म के विरुद्ध है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको नहीं खाना चाहिए। आपने सुना और छोड़ दिया खाना। छोड़ दिया तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ। अब आपको डिग्री मिल रही है, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से अच्छे हो गए। सारा गलत भोजन आपने छोड़ दिया। तो पहले थे आप खा रहे थे तो पापात्मा, और जब छोड़ दिए तो अब आप क्या हो गए? जीवात्मा। अब आप पापात्मा नहीं रह गए, अब आप जीवात्मा हो गए। उसके बाद आप गए सदगुरु के शरण में, कंठी माला लिया, दीक्षा लिया, ज्ञान लिया, चोरी दलाली बेईमानी घूसखोरी हत्या बलात्कार सब आपने छोड़ दिया। और नफा हुआ कि नुकसान? और नफा हुआ, आपकी डिग्री और बढ़ गई। अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे अच्छा। अब आप हो गए महात्मा। गौर कीजिए, आप थे पापात्मा, सुधार किए तो हो गए जीवात्मा, उसमें सुधार किए तो हो गए। देखिए महात्मा आप ही के जैसे हमारे जैसे जन्म लिए, लेकिन अपने कर्म से आज महात्मा बन के मंच पर बैठे हैं ना, है ना बैठे। सुधार करते करते आज महात्मा के पोस्ट पर आ गए। पापात्मा, जीवात्मा, महात्मा, और महात्मा बनने के बाद
निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, निर्विकल्प, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से जब ऊपर उठ गए, सारे पाप कर्म कट गए, सारी आसक्तियां मिट गई, तो आपकी डिग्री और बढ़ गई। अब आप हो गए सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट। आप ही बनेंगे परमात्मा। पापात्मा, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। परमात्मा की डिग्री, कलेक्टर की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर और परमात्मा की डिग्री उतरती है आत्मा पर। यही आत्मा किसी का घर जला दिया, किसी का इज्जत लूट लिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो गांव के लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा। यही आत्मा चोरी किया, दलाली किया, बेईमानी किया, दूध में पानी मिलाया, आटा में चोकर मिलाया, घी में डलडा मिला दिया, तो आप कहते हैं ये पापात्मा। यही आत्मा किसी के बेटी के विवाह में मदद कर दिया, कोई बीमार था उसको इलाज करा दिया, कहीं कुआं खोदवा दिया, कहीं तालाब खोदवा दिया, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा दिया, कहीं हॉस्पिटल बनवा दिया, तो आप कहते हैं धर्मात्मा। यही आत्मा जब सुमरन में लग गया, ध्यान में लग गया, साधना में लग गया, भजन में लग गया, कीर्तन में लग गया, तो आप कहते हैं महात्मा है। और यही आत्मा जब सारे पाप कर्म से निकल गया, तो आप कहेंगे यही परमात्मा है। सदगुरु कबीर परमात्मा हो गए, बुद्ध परमात्मा हो गए। तो कलेक्टर की डिग्री, आज वो विद्यार्थी है, कल वो विद्यार्थी यूपीएससी के परीक्षा पास करेगा, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा का परीक्षा उत्तीर्ण होगा, कल वो विद्यार्थी कलेक्टर हो जाए। आज विद्यार्थी है, कल कलेक्टर हो जाएगा। आज जो आत्मा है, जब निम्न कर्म करते हैं तो आत्मा है, और सारे उच्च कर्म पर आएंगे तो यही आत्मा परमात्मा। इसी में परम शब्द की डिग्री। आज लोग परमात्मा को आकाश में खोज रहा है, खोजते खोजते पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो गया। ईमानदारी से बोलिए, किसी को मिला है? झूठ नहीं बोलिएगा, मिला है, मिला परमात्मा, लेकिन हम लोगों को मिल चुका है। गुरु ने बता दिया परमात्मा की सत्ता कहां बैठा है। बंधुओं, जरा इस पर विचार किया जाए। परमात्मा पर इस शब्द की साहेब कबीर ने कहा, ब्रह्म बरा की जहां से आया। इस बात को लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और सदगुरु कबीर को घेर लिया चारों तरफ से। ऐ कबीर, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। वेद में लिखा है कि परमात्मा की सत्ता एक है परोक्ष में इस आकाश में, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो साहब कबीर ने दूसरा शंका रख दिया, वेद बरा की जिन उपजाया। बोलिए, वेद बरा की वेद बनाने वाला बड़ा? बनाने वाला तो यही है। अभी जो बात लिख दिया उस सबको हम लोग मानते चले जाए। तो रामायण में लिखे गोस्वामी जी, मास दिवस का दिवस भा इमर मन जाने को, रथ समेत रवि ठाके निशा कवन विधि होई। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ, तो चारों भाई का जन्मोत्सव पूरे अयोध्या में मनाया गया। और जब चारों भाई का जन्मोत्सव शुरू हुआ, तो इस सूरज 1 महीना तक आकाश में खड़ा रहकर चारों भाई का जन्मोत्सव देखने लगा। सूरज भूल गया, देखते देखते डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि 1 महीना का 1 दिन। मान लीजिए सूरज किसी का छठिहार देखता है, लिखा हुआ तो है, नहीं मानिएगा। जब लिखले बात पर कपार फोड़वाने के लिए सब लोग तैयार है, तब मानिए नहीं बात के कि राम के छठिहार में 1 महीना का 1 दिन हो गया। लिखा है मास दिवस का दिवस भा
मरम न जाने को, इस मरम को आदि कभी वाल्मीकि जी नहीं जान पाए, 16वीं सदी में तुलसीदास जी जान गए और रामचरितमानस में लिख दिया कि रथ समेत रवि था केहू, कि सूरज अपने मंडली के साथ 1 महीना तक आकाश में खड़ा रहा, निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है 1 महीना है न मान्य जोग बात। रामचरितमानस में लिखा है कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बेटा एक दिन में पैदा हुआ। ऐसा कोई औरत ले आइए बोला, है कोई औरत जो 60,000 बेटा जन्म दे दे एक दिन? तो मानिएगा नहीं, लिखलता है मान लीजिए। जब मानना है लिखल बात तो मानते चलिए। रामचरितमानस में लिखा है हनुमान जी लड़का थे तो सूरज को निगल गए, मान लीजिए सूरज आया कहां से? साहब कबीर पूछते हैं दुनिया के लोगों से, ए दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है सेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। कि रामायण में लिखा है कि सीता के पति दुल्हा राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए। अब वही रामचरितमानस में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिरुआ में उठा के समुद्र को पी गए। तो कबीर साहब पूछते हैं दुनिया के लोग से कि कंपैरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बड़का कि पी जाने वाला बड़का? पी जाए कोई तो पुल बनाने की जरूरी है, सुखले सुखले वही पार हो जाएगा। तो पीने वाला बड़का कि पुल बनाने वाला बड़ा? तो पीने वाला का पूजा क्या कर रहा है? सब पुल बनाने वाले के पीछे है। साहब कबीर कहते हैं गिरवर धारे कृष्ण जी धौला गिरी हनुमंत, अशेष नाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत। ये तीनों में बड़का के गोवर्धन उठाने वाला कि धौलागिरी उठाने वाला कि संपूर्ण सृष्टि उठाने वाला के बड़का? तो ओकरा के पूछता है? सब गोवर्धन वाला और धौलागिरी वाला के पीछे पड़ल है। साहब कबीर पूछते हैं काटे बंधन विपत्ति में कठिन की ओ संग्राम, अब मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बरा की राम। कौन बरा? गरुड़ बरे की राम। राम जब नाग फांस में बंधे तो काटा कौन? तो गरुड़ बरा की राम बरे। अरे तनको ईमानदारी तो कहीं दिखाइए। सदा से बेईमानी होती आई है, आज भी बेईमानी चल रही है। नाम जपो नाम जपो, नाम की दुकानदारी चल रही है। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब का क्या नाम है? संजय वर्मा। संजय वर्मा हमको मालूम है, लेकिन हमको नवादा और बरेब मालूम ना है। तो डॉक्टर साहब से भेंट हो जाएगा। साहब कबीर कहते हैं नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, जब वह रूप हृदय में बसे तो क्षुधा रहे नहीं कोई। नाम के द्वारा संजय वर्मा नवादा पढ़ते पढ़ते पहले तो हम कहे हम नवादा जाएंगे, नवादा का टिकट लिया, आ गए नवादा में आने के बाद कहे हम बरेब जाएंगे, आ गए बरेब, और बरेब आने के बाद कहे संजय वर्मा के यहाँ जाएंगे। संजय वर्मा के पूरे शरीर से हमारी मुलाकात हो गई ना नाम के द्वारा। इतना दिन सीताराम कहे तो सीताराम से भेंट हो गया। झूठ रोजगार करते हैं दुकानदारी, हुआ भेंट। बंधुओं बड़ा मौका से मनुष्य जोनी मिला है, बहुत मौका से मिला है। ऐसे न हो कि झूठ फूस में ही खत्म हो जाए, ऐसे न हो कि झूठा गुरु के चाल में आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाए।
बहुत बड़ी ठगैती अध्यात्म में चल रही है, बहुत बड़ी धोखेबाजी ये गुरुआ लोग पंथ बना बना करके अब बहुत बड़ा धोखाधड़ी शुरू किया है। सच्चे गुरु का शरण लीजिए और सच्चा काम कीजिए। अरे दूध में पानी मिलाया गया, घी में डलडा मिल गया, चावल में कंकड़ मिल गया, आटा में चोकर मिल गया, अध्यात्म में क्या मिला देना चाहते हैं सो बोलिए, क्या मिलेगा अध्यात्म में? बंधुओं, सारे लोग भाग गए। तब लोगों ने कहा कबीर साहब से, साहब जी हम लोग वेद को अनादि मानते हैं। तो साहब कबीर तीसरा शंका रखते हैं, ई मन बड़ा कि जही मन माना। बोलो किसी बात को मानता कौन है? ये मन। मन झटाक से किसी बात को मान लेगा। तो मान लिया मन, आइए जीभ निकल जाता मन रहेगा नहीं शरीर पर। तो जीभ बड़ा कि मन बड़ा? फिर बात कट गया सबका। तब सब हार के कहता है, ओ कबीर बाबा छोड़ दीजिए सब झंझट को, हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो साहब कबीर अंत में कहते हैं, राम बरा की राम ही जाना। बोलो राम बड़े हैं कि राम के पुजारी? पुजारी ना हो तो राम का मर्यादा रहेगा? चीन में है राम का मर्यादा, रूस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में है कोई? लिखल बात अगर मानते हैं तो रामचरित्र मानस में लिखा है, ते बरनाया धम तेली कुम्हारा स्वपच की रात कोल कलवारा। नारी मुए गृह संपत्ति नासी माथ मुराए भय सन्यासी। रामायण में लिखा है कि तेली अछोप जाता है, इसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। कलवार अछोप जाता है, कुम्हार अछोप जाता है, डोम अछोप जाता है। अब ये बताइए आप कि कोई जन्म से अछोप होता है कि कर्म से? ये कितना बड़ा दुर्घटना लिखा गया है कि तेली को जन्म से नीच कहा गया। तेली के तेल चिकन है या तेली अछोप है? कुम्हार के बनाल दुर्गा जी बड़ा चिकन है या कुम्हार अछोप है? बंधुओं, ये बहुत बड़ा, इस बात को हाई कोर्ट में ले जाया जाए तो कहने वाले को बेल नहीं होगा, जल्दी बेल नहीं होगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। किसी को आप जन्म से नीच साबित कर दीजिएगा, जो ये अछोप जात है, नीच जात है। इतनी बड़ी दुर्घटना लिखी गई तो मान लीजिए नहीं। बंधुओं, अंत में साहब कबीर तमाम लोगों से कहते हैं, भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ के दास। आज हमारे डॉक्टर साहब पंडाल लगवा दिए, साउंड लगवा दिए, पंखा लगवा दिए, जनरेटर लगवा दिए, बिजली लगवा दिए, मंच बनवा दिए, चावल दाल सब्जी सब ले आए, बर्तन आ गया, हलवाई आ गया, और आप लोग नहीं आते और हम लोग नहीं आते तो ये तीर्थ लग जाता। किसके आने से तीर्थ लगा? ये भगवती और ये भगवान दोनों के आने से तीर्थ लगा। शाम में दोनों चले जाएंगे, तीर्थ फिर उजड़ जाएगा। अब बोलिए परमात्मा कहाँ रहता है? मठ में कि घट में? ये केवल कबीर की बानी नहीं, अब रामायण में लिखा गया है। रामायण में जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक ब्रह्म अनंत, है ना? रामायण में है ना? तुलसीदास जी लिखते हैं, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसो जिंद, तुलसिया संसार को भयो है मोतिया बिंद।
और भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहे, अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अपने हृदय से पूछो, हर घट में परमात्मा का वास है। और शिव चर्चा वाली सब गाती है, कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्र हारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कहाँ कहे, हृदयारविंदे, कि मैं हृदय में, सबों के हृदय में वास करता।